और ये तो दुखद बात है कि हमारा सिटिंग सीट कोई और लेके चला जाए तो दुखद बात है। इसको लेकर के बातें चल रही है और जो निर्णय होगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित होगा, उसका अक्षरशः पालन होगा। सीटों का बंटवारा हुआ, एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया। बीजेपी को 101 सीटें मिली, जेडीयू को 101 सीटें मिली, चिराग पासवान की जो पार्टी है उनको 29 सीटें मिली हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी को जो है 6 सीटें मिली, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को भी 6 सीटें मिली। तो जब ये सीटें मिली तो आपसी सहमति से पहले आप लोगों ने एक मीटिंग तो करी होगी ना कि हाँ इतने सीटें पर हम लोग चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? बीजेपी का कहना है कि फिर से रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। नीतीश कुमार की अगुवाई में ही नीतीश कुमार को सीएम फेस रख के वो जो है चुनाव लड़ेंगे और अभी उनमें जो आपसी मतभेद का जो खबर आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार नाराज़ नहीं, उनका ये कहना है। इंतज़ार में है, जो निर्देश जारी होगा उस पर आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। अभी हम मौजूद हैं जेडीयू के कार्यालय में और हमारे साथ यहां पे प्रवक्ता हेमराज जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी जो खबर आ रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट के बंटवारे को लेकर जो है सियासत काफ़ी गर्म हो चुकी है। क्या सीएम नीतीश कुमार फिर से एक बार एनडीए का दामन छोड़ देंगे? क्या उनके साथ वो रहेंगे? इन सब मामलों पर हम बात करेंगे हमारे प्रवक्ता से। सर, क्या लगता है इस बार कि नीतीश कुमार आखिर क्यों नाराज चल रहे हैं? देखिए, जनता दल यू 2005 से बिहार में सरकार में है। हमारे नेता बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और 5 से लेकर लगातार अब तक जो काम किया है, जिसकी बदौलत बिहार काफ़ी आगे बढ़ा है, तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है और तेज़ी के साथ परिवर्तन हुआ है बिहार के हालात में। तो हमारे नेता ने पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार समझा और जनता दल यू एक संगठन है। संगठन के वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय के बिना कोई बात मान्य नहीं होता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों पर ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता सब चलने का काम करते हैं। तो हमारे नेता अभी निर्णय जब अपना सुनाएंगे, निर्देश जारी करेंगे, तो हम लोग उस निर्देश पर चलने का काम करेंगे। पार्टी के तमाम लोग उस निर्देश का पालन करेंगे। और ये तो दुखद बात है कि हमारा सिटिंग सीट कोई और लेके चला जाए तो दुखद बात है। इसको लेकर के बातें चल रही है और जो निर्णय होगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित होगा, उसका अक्षरशः पालन होगा। लेकिन सर, जब सीटों का बंटवारा हुआ, एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया, बीजेपी को 101 सीटें मिली, जेडीयू को 101 सीटें मिली, चिराग पासवान की जो पार्टी है उनको 29 सीटें मिली हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी को जो है 6 सीटें मिली, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को भी 6 सीटें मिली। तो जब ये सीटें मिली तो आपसी सहमति से पहले आप लोगों ने एक मीटिंग तो करी होगी ना कि हाँ इतने सीटें पर हम लोग चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया आप लोगों के द्वारा? देखिए, इसके लिए तो बैठकें बराबर चलती रही है और चलती रहेगी। चुनाव तक बैठकें होती रहेगी, जब तक सरकार नहीं गठन हो जाता है तब तक होती रहेगी। सरकार गठन होने के बाद भी गठबंधन की बैठकें चलती रहेगी। तो ये तो रूटीन वर्क है, चलता रहेगा। तो हमेशा जब कोई संगठन का, कोई गठबंधन का ये रूटीन होता है बैठक, और ये तो महत्वपूर्ण वक्त चल रहा है, टिकट के बंटवारे का, सीट शेयरिंग का मामला है। तो इसमें तो बैठकों पर बैठकें चलती रहेगी। इसे नहीं घबराना चाहिए और उसके कयास नहीं लगाना चाहिए जब तक कि स्पष्ट रूप से कोई बातें सामने नहीं आ जाए। लेकिन सर, बीजेपी का कहना है कि फिर से रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। नीतीश कुमार की अगुवाई में ही नीतीश कुमार को सीएम फेस रख के वो जो है चुनाव लड़ेंगे और अभी उनमें जो आपसी मतभेद का जो खबर आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार नाराज़ नहीं, उनका ये कहना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपने तरफ से पूरा क्लियर है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक हम लोगों को इस संदर्भ में किसी तरह का न कोई जानकारी है, न कोई निर्देश मिला है। हम लोग
इंतजार में है, जो निर्देश जारी होगा उस पर आपसे बात करेंगे। तो अभी आपका कुछ तो एक विज़न होगा ना, क्या कहना चाह रहे हैं सीटों को लेकर? आपकी क्या राय है? राय क्या है आप लोगों की पार्टी की? अरे हर पार्टी चाहता है कि हमें ज़्यादा सीट मिले, कोई पार्टी चाहता है कि हमको कम सीट मिले, हर पार्टी चाहता है कि उसकी इच्छा के अनुसार सीटें मिले। लेकिन जब साझा गठबंधन होता है तो उस हिसाब में जो पार्टी जिस रूप में प्रदर्शित करती है, पिछले चुनाव का भी उसमें रिकॉर्ड देखा जाता है, बहुत सारी बातें होती है, मापदंड होता है, उस मापदंड के आधार पर लोग आपस में बैठ के निर्णय लेते हैं। तो हाँ बोलिए सर। हाँ तो क्या मतलब अगर आपको अपने हिसाब से सीटें नहीं मिलती हैं अभी, जो अभी चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या आप लोग एनडीए का हाथ छोड़ देंगे? अरे एनडीए तो हम लोग का है ही, इसमें कहाँ छोड़ने और पकड़ने की बात हो रही है, सीटों की तालमेल की बात है, सीटों पर बातें हैं। अगर उतनी सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या? अरे तो उस पर हमारे नेता है ना, बात करेंगे, निर्णय तो वहीं सुनाएंगे। हम लोग अपने नेता पर आश्रित हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आश्रित हैं। जब तक उनका निर्णय निर्देश नहीं आ जाता कुछ भी कहना मुश्किल है। तो अभी आप लोगों के बीच में अभी कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बैठक चल रही है, बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देशन होगा। तो सुना आपने कि हेमराज जी का कहना है कि अभी अगर कहा जाए तो कुछ भी साफ नहीं है, बैठक चल रही है, जो उच्च वरीय नेता हैं जो वो निर्णय लेंगे उनके हिसाब से ही काम होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और भी अपडेट जानने के हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सूर्य विहार। बहुत बहुत धन्यवाद।